हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन साधना टीचिंग। मेरा नाम है साधना और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की एक वैकेंसी के बारे में। कस्तूरबा विद्यालय में एक वैकेंसी आई है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कई पदों पे वैकेंसी आई है, तो इस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इस वैकेंसी को भरने का और इंटरव्यू तक पहुँचने का क्या प्रोसेस होता है। तो पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो है उसकी जितनी भी भर्तियां हैं वो संविदा के आधार पर होती हैं। यहाँ के कर्मी सब संविदा कर्मी होते हैं, जो 1 साल की उनकी संविदा होती है और 1 साल के बाद संविदा अपने आप रिन्यू हो जाती है। अपने आप मतलब वो रिन्यू हो जाती है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो रिन्यू हो जाती है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल रिन्यू होता रहता है, चलता रहता है। और इसका कैसे, वैकेंसी को कैसे भरना है और क्या इसका प्रोसेस है, इसके लिए तो पहले हमें देखना पड़ता है। वैकेंसी पेपर में आई रहती है, तो पेपर में जब वैकेंसी आएगी तो उसको देखना है। उसका फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है कहीं, तो इसकी एक वेबसाइट है www डॉट उसके बाद ज़िले का नाम। जैसे अगर बस्ती ज़िले का हो या गोरखपुर ज़िले का हो या सिद्धार्थनगर ज़िले का, जिस ज़िले का नाम हो उस ज़िले का नाम www.basti.nic.in, ये जो है ये वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पर आप अगर जाएंगे, जिस ज़िले के भी आप हो उस ज़िले का नाम डाल दीजिएगा, तो इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर दीजिएगा, या कहीं कभी कभी आपको जहाँ पे फॉर्म्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे भी जाके आप फॉर्म मिल सकता है उसको, या पेपर में तो इसका फॉर्मेट दिया रहता है फॉर्म का, वहाँ से आप टाइप करवा सकते हैं। तो पहले आप वहाँ से फॉर्म लीजिएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया होती है, यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होता और कोई यहाँ पे फॉर्म का पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो इसको सारे लोग इसमें भर सकते हैं। तो आप वहाँ से फॉर्म ले लीजिएगा पहले, या फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। अब फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद उसको भर लीजिएगा। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स कहे हैं लगाने को, उसमें मांग ज़्यादातर यही होती है कि जिस सब्जेक्ट की आप टीचिंग करनी है उसका आपको डिग्री होना चाहिए, प्लस आपका टेट होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, और उसके बाद उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और टेट पास होना चाहिए। बस इसकी इतनी मांग होती है, तो उसको भर दीजिएगा। और उसके साथ लिफाफा वगैरह लगता है। और उम्र इसमें ज़्यादातर 25 साल से 45 साल के बीच में मांगा जाता है, 25 से 45। और अब तो सिर्फ कस्तूरबा में महिला अभ्यर्थियों का ही एंट्री होता है, मतलब इसमें महिला अभ्यर्थी ही भर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए ये एक है, तो अच्छा है, ठीक ठाक है। अच्छा तो मैं बहुत नहीं कहूँगी क्योंकि संविदा की नौकरी है भाई, मैं इस कर रही हूँ, मैं जान रही हूँ, लेकिन ये है कि ठीक है, अब नहीं कुछ है तो यही सही है, अच्छा है, तो इसको आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आप, अगर आपने फॉर्म भरा तो उसमें डेट होती है कि इतने तारीख तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। तो जब फॉर्म पहुंच जाता है उसके बाद आपको एक कॉल आती है काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग के लिए वो लोग बुलाते हैं, और वो जो आप पते पे भेजे रहते हैं, एक लिफाफे पे अपना पता लिख के भेजे रहते हैं, उससे आपको लेटर भी आता है। तो लेटर भी आता है, फ़ोन भी आता है। तो बाई चांस कभी कभी फ़ोन नहीं आता है, लेकिन लेटर तो भेजने की प्रक्रिया है। अब ये लेटर 1 महीने में भी आ सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी, इसका कोई लिमिट नहीं है। जितने जल्दी वो प्रक्रिया कर लें, क्योंकि ये ज़िले से ये प्रक्रिया होती है ना, तो ज़िले का अपना होता है, अपने हिसाब से वो कभी कभी 6-6 महीना लग जाता है, और कभी 1 महीने के अंदर ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, कभी साल भर भी लग जाता है। लेकिन अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अब यहाँ तो ज़्यादातर 2-3 महीने में सारी प्रक्रिया लगभग हो जाती है। तो जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके पास आपके पास एक लेटर आएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए आपके पास लेटर आएगा, तो वो काउंसलिंग का जो लेटर है वो या तो फ़ोन भी आएगा या लेटर आएगा, तो उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके आप काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे। उस समय आपकी काउंसलिंग होगी, और एक तो मेरिट पे ये होता है, उसके बाद एज ए इंटरव्यू भी कुछ होता है, कुछ सवाल वो लोग पूछते हैं, पर मेन इसका मेरिट पे ही होता है। तो हो गया काउंसलिंग, उसके बाद काउंसलिंग हो गया, उसके बाद अब जितना समय इनको लगे, 1 महीना 2 महीना, उसका भी टाइम कोई वो निश्चित नहीं है, पर कभी कभी ये जल्दी भी हो जाता है, कभी लेट भी हो जाता है। और जिसको ज़्यादा वो रहता है वो अपना जाके पता भी कर ले वहाँ पे बेसिक शिक्षा कार्यालय, बेसिक शिक्षा कार्यालय से, उस जिले की बेसिक शिक्षा कार्यालय से इसका पता भी चल सकता है कि कब तक ये वैकेंसी का फिल करना है, काउंसलिंग के बाद कब तक पोस्टिंग होगी। तो जब काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद मेरिट के हिसाब से ये अपना लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद वो
फिर लेटर दे के अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर में ये रहता है कि आपको 10 दिन के अंदर ज्वाइन करना है या 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है, जैसे भी वो लेटर देते हैं। तो फ़ोन से भी बताते हैं और कभी लेटर भी देते हैं, फ़ोन से भी, दोनों चीज़ें हैं। तो 2 लिफाफा इसलिए लोग मांगते हैं कि एक लिफाफा ये आपको काउंसलिंग के लिए देंगे और एक आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ऐसे है। तो ये इसकी प्रक्रिया है, फिर उसके बाद आपको जाके ज्वाइन करना रहता है। तो बहुत सीधी भर्ती है, सीधा प्रक्रिया है, कोई बहुत ज़्यादा प्रक्रिया इसमें ये नहीं है। बस समय ये है कि कितना समय लग जाए, क्या है ये पता नहीं है। तो चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं कि जो अभी एक वैकेंसी आई है उसके बारे में बता दूं, कितनी कितनी वैकेंसी आई है, क्या है, तो देख लीजिए उसको। तो ये देखिए, ये विज्ञप्ति है। तो ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती, ये श्रावस्ती की वैकेंसी है। तो आप जो श्रावस्ती, ये नज़दीक के लोग हैं, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती के जो नज़दीक के लोग हैं तो वो उसको फॉर्म डाल सकते हैं इसमें। तो ये इसका मेन ये है कि आप 30/3 यहाँ पे डेट 3/2024 तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। मतलब इसी महीने के 30 तारीख तक आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आपका ये फॉर्म जो है वो पहुँच जाना चाहिए। जो एड्रेस लिखेंगे आप, ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, इस एड्रेस पर आपका चला जाना चाहिए। तो ये पद जो हैं वो ये पूर्णकालीन शिक्षिका के हैं। 2 पद हैं, गणित की एक है और एक विज्ञान की है, एक अनारक्षित है, एक अनुसूचित जाति की है। तो ये 2 पद हैं पूर्णकालिक शिक्षिका के। मतलब 24 घंटे की नौकरी है, ये 24 घंटे की नौकरी होती है। और इसका जो है वही है उच्च प्राथमिक टीईटी और उस विषय की जो है वो स्नातक। हाँ, ये आयु देखिए इसमें लिखा हुआ है 25 से 45, यही सबका रहता है आयु कस्तूरबा में। अंशकालीन शिक्षिका है तो 4 उसमें पद हैं। एक कंप्यूटर की है, कंप्यूटर के 4 हैं, कंप्यूटर के ही 4 पद हैं। 3 सामान्य हैं और एक पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है। तो इसमें भी कंप्यूटर के देखिए ये जो चाहिए पीजीडीसीए, ये जो भी इसमें है ये आप देख लीजिए, ये चाहिए, ये उस जिसके पास ये डिग्री हो वो भर सकता है। उम्र वही है 25 से 45। तो ये एक अंशकालीन शिक्षिका और 3 है, शारीरिक शिक्षिका 2 सामान्य की और एक पिछड़े है शारीरिक शिक्षिका। तो इसके लिए बीपीएड है और क्या क्या है ना, सीपीएड है, डीपीएड है, आदि उपाधियाँ जो हैं ये होना चाहिए। और स्नातक तो होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए साथ में। सहायक रसोइया का 2 पद है जो कि अनारक्षित है। पूर्णकालीन, ये यहाँ पे पूर्णकालीन लिखा हुआ है, ये पूर्णकालीन होता है, ये पूर्णकालीन होता है, बाकी ये सब अंशकालीन। पूर्णकालीन मतलब होता है 24 घंटे की नौकरी। पूर्णकालीन मतलब ये नहीं होता है कि परमानेंट। हाँ, तो इसमें ये सहायक रसोइया ये पूर्णकालीन है और ये शिक्षिका पूर्णकालीन शिक्षिका लिखा ही हुआ है। तो ये दोनों का मतलब है पूर्णकालीन का, यहाँ जो पूर्णकालीन लिखा है, यहाँ जो पूर्णकालिक लिखा है, इसका सीधा सा एक ही मतलब है 24 घंटे की नौकरी, रात्रि निवास आवश्यक है। और यहाँ पे जो कुछ नियम और शर्तें हैं वो सब है, तो कोई इसको आप पढ़ लीजिएगा। लिफाफे होने चाहिए, सेवा से बर्खास्त, ये सब जो मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं वो कर लीजिएगा। आयु की गणना 1/7/2023 से की जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप जो भी यहाँ के नज़दीक हैं वो ये सब भर सकते हैं। फॉर्म टाइप का ये है और ये देख लीजिए कैसे कैसे है, क्या है। तो जिसको भी ज़रूरत हो भर दीजिए और जिसको और भी जो है उसको शेयर कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन शेयर भाई, अगर किसी को भी ज़रूरत होगा, हो सकता है उसका हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पद ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पे 2 पद हैं, यहाँ पे 3 हैं, 4 हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 पद है एक विद्यालय में। एक विद्यालय नहीं, मतलब एक ये ज़िले का है, एक ज़िले के 11 पद हैं। तो आप लोग इसको जिसको भी भरना हो भर दे और दूसरे लोगों को शेयर भी कर दिए वीडियो। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आगे मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ ये बताइएगा। अगर कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको तो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।